डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट आ चुका है ना। आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। जो लोग तो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए तो आपको पता है कि मुझे लगता है ये बैच उतना प्रभावी नहीं होगा। बट जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है इस बार और वो लोग 2026 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीलिम्स को टारगेट करना चाहते हैं तो उनके लिए अंतिम प्रहार बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। 16 जून से ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। पहले ये बैच जो है 13 जून से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन रिजल्ट के चलते इसकी जो डेट है वो 2-3 दिन आगे बढ़ा दी गई है। इस बैच के बारे में मैं पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन फीचर हैं। अगर आप लोग 2026 को लेकर एकदम टू द पॉइंट तैयारी करना चाहते हो तो मुझे लगता है इससे बेहतर बैच आप लोगों के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बैच अभी से ही प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को फोकस करने वाला है ना। आप लोग इसका शेड्यूल अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। पॉलिटी में 20 क्लासेस होने वाली हैं, जिसके अंदर 12 डिस्कशन क्लासेस होंगी और 8 क्लासेस जो हैं टेस्टिंग की होने वाली। ये जो 12 डिस्कशन क्लासेस होंगी बच्चे, ये इस तरीके की क्लासेस नहीं होंगी कि आपको एडिशनल कंटेंट कुछ भी तैयार करवाया जाए। इसके अंदर सिर्फ फोकस होगा टू द पॉइंट चीजों पर, ताकि कोई भी एक ऐसी चीज ना छूटे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो जिस तरीके से इस बार आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप लोगों ने चीजें देखी होंगी कि शायद कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि अगले साल आप 120 या 125 नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बहुत ही हंसते हुए और बहुत इजीली ले सके, तो आपको जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए। जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। इस बैच के अंदर 8 जो है वो, जैसे मान लीजिए पॉलिटी के अंदर 8 क्लासेस जो है टेस्टिंग की, इसका मतलब लगभग हर क्लास में 25 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चन कोई टेस्ट सीरीज की तरह नहीं होंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाऊंगा और इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे, और ये लगभग लगभग 200 सवाल रहेंगे पॉलिटी से, इसके अंदर कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। इन 200 क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, कहां पे आपसे चूक रह रही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने फ्रेम करने वाला हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई टेस्ट सीरीज की तरह नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने अटेम्प्ट कर दिया और आप चले गए। नहीं, ये क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने फ्रेम करूंगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। आप कहां पे लैग किए, कहां चूक किए, और या कहां पे मैंने आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका भी आप लोगों को सीखना होगा। इस बार जो सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा फीडबैक मिला है वो बच्चों की तरफ से ये था कि सर एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं तब हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम क्वेश्चन को उस नजरिए से नहीं पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको पहले ही क्वेश्चन से क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊंगा, किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और अगर यूपीएससी कहीं किसी एक जगह पर ट्रैप करता है तो उस ट्रैप को आपको कैसे पकड़ना है। तो हर सब्जेक्ट में अगर आप लोग देखेंगे, जैसे हिस्ट्री के अंदर टोटल 22 जो है डिस्कशन क्लास हैं और उसके अलावा 8 क्लास जो है टेस्टिंग की होंगी। पूरा शेड्यूल मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है किस तरीके से, और लगभग लगभग कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कब तक खत्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में ये बैच खत्म हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के मंथ में हम लोग पीवाईक्यू को लेकर काम करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे अंतिम प्रहार बैच के अंदर रहेंगे उनके साथ ही वो वाली चीजें शेयर की जाएंगी कि पीवाईक्यू डिस्कशन किस तरीके से करना है। पिछले 5 से 10 साल का पीवाईक्यू हम लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ताकि आपको जैसे क्लास के अंदर तो इतना सारा टेस्टिंग होगा ही होगा, बट उसके अलावा पीवाईक्यू को किस तरीके से देखना है या किस तरीके से यूपीएससी आपको ट्रैप करती, वो सारी चीजें मैं लास्ट में करवाने वाला हूं। तो मुझे लगता है इससे खूबसूरत बैच नहीं हो सकता। अभी से आप एक रिदम में तैयारी करोगे। ये तो वो है जो आपको बैच के थ्रू मिलने वाला है, बट एक पर्सनल बैच जो है ग्रुप बनाने वाला हूं बच्चों का, उसके अंदर मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूं। एक प्रॉपर टारगेट आपको एनसीईआरटी के थ्रू मिलेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एनसीईआरटी के 3 चैप्टर दिए आपको अगली क्लास से पहले, तो उन 3 चैप्टर को आपको कम से कम 3 बार रिवाइज करना होगा। अगर आप 3 बार रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आप पनिशमेंट के लिए तैयार रहेंगे। एक बहुत ही बुरे तरीके से आपको मैं रोस्ट करूंगा, इस चीज के लिए आपको रेडी रहना होगा, ताकि प्रेशर क्रिएट किया जा सके। चाहे आप सोएं, चाहे आप खाएं, चाहे ना खाएं, बट वो 3 बार आपको रिवाइज करके जरूर आना होगा। टारगेट छोटा जरूर रहेगा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। मैं एकदम रैंडम तरीके से किसी भी बच्चे से सवाल पूछूंगा, और अगर उसने आंसर नहीं दिया तो मेरी वो कुछ चीजों के लिए या हार्ड जो चीजें हैं, थोड़े वर्ड सुनने के लिए फिर उसको रेडी रहना होगा। और क्लास के अंदर जब आपकी एक इंसल्ट होती है, क्लास के अंदर जब आपको कुछ बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं पे अगली बार आप उस गलती को दोहराने से पहले 100 बार कम से कम जरूर सोचेंगे। तो ये एक प्रेशराइज ग्रुप टाइप का मैं तैयार करने वाला हूं। देखिए आपको पता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जा रहा है, तो इस तरह के बैच की बहुत ज्यादा जरूरत है।
बहुत स्पेशल बैच है, मैंने इसको नाम दे दिया है अंतिम प्रहार बैच। ये अंतिम प्रहार रहेगा आपका यूपीएससी में, है ना। मैं कम से कम इस बात की तो आपको गारंटी देता हूं कि अगले साल आपका प्रीलिम्स मिस नहीं होगा अगर आप मेरी हर एक बात को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बैच जो है 2 हिस्सों में है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए, ये जो बैच है, अगर आप सिर्फ अंतिम प्रहार प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो 3000 रुपए पर मंथ इसको आपको पे करना पड़ेगा। आप वन टाइम पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप पैरेलल, जैसे होगा क्या, 3 क्लासेस आपकी होने वाली हैं हर वीक में, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आपकी डिस्कशन क्लास चलेगी। और इसके साथ एक शेड्यूल मैं लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर इन तीनों दिन आपको एक एक आंसर मिलेगा, और उस आंसर को लेकर सैटरडे को डिस्कशन की क्लास होगी, जिसके अंदर वो तीनों आंसर जो हैं आपके इवेलुएट करके पहले आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद उन आंसर्स को लेकर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कहां लैग कर रहे हैं। तो उसका जो मॉडल आंसर होगा, या किस तरीके से इंट्रो लिखना था, किस तरीके से कंक्लूजन लिखना था। आपको पता है कि टीचर कभी भी आंसर राइटिंग को लेकर ज्यादा काम नहीं कर पाता है, तो मैं आपके साथ प्रॉपर आंसर राइटिंग को लेकर काम करूंगा, कोई और मेंटोर उसको लेकर क्लास नहीं करेगा। आंसर राइटिंग की क्लास भी हम ही लेंगे। तीनों जो क्लास है अंतिम प्रहार को लेकर, जो कंटेंट को लेकर क्लास है, वो भी हम ही लेंगे। तो पूरे बैच को हम ही रन करने वाले हैं। इवन एक मजेदार बात यह है कि सभी सब्जेक्ट जो है हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपके मन में एक डर निकल जाना चाहिए कि सर इसके बीच में कोई और टीचर आएगा, हमारा रिदम नहीं बन पाएगा, तो वो सारी चीजें आपकी एकदम डाउट खत्म हो जाने चाहिए, है ना। और अगर आप इसको पैरेलल इसके साथ ज्वाइन करते हैं अंतिम प्रहार के साथ, तो 1500 रुपए आंसर राइटिंग की फीस रहेगी। इसका मतलब दोनों बैच को ज्वाइन करने पर आपको पर मंथ जो है इसको देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर फीस, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा कि जो 2.5 लाख रुपए जो इंस्टीट्यूट ले रहे हैं और उसके कंपैरिजन में आपको क्या मिल रहा है, और उसके कंपैरिजन में आप डिलाइट आईएएस को अगर इतना पे करते हैं तो आपको किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है अगले साल, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो मेहनत के लिए कई बार थोड़ा पे भी करना पड़ता है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस बैच को जल्द से जल्द एनरोल कर लें। मैं ये चाहता हूं, देखो मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूं, 15 तारीख को शाम 6 बजे के आसपास इसके एनरोलमेंट जो है बंद कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी इस बैच में लगभग 12 के आसपास स्टूडेंट जो हैं एनरोल हो चुके हैं, है ना। तो अब जो नए बच्चे हैं वो जल्दी से अपने आप को एनरोल कर लें। 15 तारीख के आसपास इस बैच को शाम को 6 बजे अनलॉक कर दिया जाएगा, और अब मैं इसको पूरी तरीके से अनलॉक कर दूंगा। अगले साल तक इसके अंदर कोई एडमिशन नहीं होगा, चाहे टोटल 15 बच्चे हों, 12 हों, 10 हों, 20 हों, जो भी है। 12 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 15 से 20 बच्चे, 25, जो भी स्ट्रेंथ आप लोगों में से रहेगी, उसको 15 तारीख को शाम को 6 बजे अनलॉक कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। उसके बाद उसको पूरा साल अनलॉक नहीं किया जाएगा। तो बाद में आप रिक्वेस्ट करें, मिन्नत करें, क्योंकि मैं पहली ही क्लास से बच्चों को रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी की 1 क्लास छूट जाए, किसी की 2 क्लास छूट जाए। कुछ बच्चों का होता है सर रिकॉर्डेड क्लास अगर हम लाइव नहीं कर पाते हैं, क्या रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी? सिर्फ उन बच्चों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जिनका जो है कोई एक क्लास छूट रहा है। हर क्लास आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। जो क्लास में आप अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, उससे पहले आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर आज मैं किसी कारणवश जो है क्लास नहीं कर पा रहा हूं लाइव, तो उसको वो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होगी। अदरवाइज सारा बैच रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पेशल बैच है, खास करके उन बच्चों के लिए जो सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन को लेकर। तो अंतिम प्रहार सही मायनों में अंतिम बन जाएगा अगर आप लोग पहले ही दिन से इस बैच के अंदर बैठ जाएंगे। ये नंबर आपके सामने है, जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। फिर से बात दोहरा देता हूं, 15 तारीख शाम को 6 बजे के बाद इस बैच के अंदर किसी तरह का एनरोलमेंट नहीं लिया जाएगा। आप लोगों के चलते, रिजल्ट के चलते मैंने इस बैच को डिले किया। अब ये लास्ट हो चुका है। 16 तारीख से इसकी पहली क्लास शुरू होगी। कई बच्चों को टाइमिंग को लेकर रहता है, तो शाम को 5 बजे से इसकी क्लास चलने वाली है ना। तो कुछ लोग जॉब करते हैं तो वो शाम को फ्री हो जाते हैं। शाम को 5 बजे से ये क्लास चलेगी। बाकी सारी डिटेल जो है ग्रुप्स के अंदर शेयर की जाएंगी, है ना। तो जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करके अंतिम प्रहार में अपनी सदस्यता को कंफर्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद।